स्वागत है आपका संघर्ष से सफलता तक में। आइए देखते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये PR श्रीजेश ने जीता है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? इस्पात का। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये जबलपुर में बनेगा। सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्संग 12 का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया। श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। आंध्र प्रदेश। किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो के सहयोगी के रूप में घोषित किया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने कतर को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनेगा। किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये गुजरात। 1000वां वनडे मैच खेलने वाला दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो ये इंडिया। प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है असम के द्वारा। प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो ये पिग इन इंश्योरेंस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये UAE में। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये चीन। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये डेरिल मिशेल। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये अमेरिका। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा। 5 फरवरी को किसकी 100वीं जयंती मनाई गई? पंडित भीमसेन जोशी की। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कर्नाटक बैंक को। सूचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये तेलंगाना। अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये भारत। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई व्याम। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो ये थेरेसी जोहोंग, नॉर्वे। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। हिमालय से 3 गुना बड़ा पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो ये सुपर माउंटेन। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये कर्नाटका बैंक को। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों
होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दी है, तो ये मध्य प्रदेश। 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है, तो ये चीन। उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो ये मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश। कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? आंध्र प्रदेश। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है, RPF। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लक्मल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश रहा है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? सेनेगल। उप विजेता मिस्र। कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया है? तो ये कंचोत पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया है फ्रेंड्स। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो ये हरियाणा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन बना है? तो ये इथोपिया बना है। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व दलहन दिवस मनाया गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये मध्य प्रदेश। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। 18वां स्वर्गीय माधव राजलिमीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये नितिन गडकरी। 10 फरवरी 2022 को IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो ये गुजरात टाइटंस। चक्रवात बस्सी राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? ये मेडागास्कर। जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत। ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 1 लाख कर दिया गया है फ्रेंड्स। कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर। EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्वे शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स और भारत का स्थान 46वां रहा है। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो ये यूके में। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये नाबार्ड। कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये फ्रांस किया है दोस्तों। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो ये शुक्र ग्रह। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल क्षमा कीजिएगा फ्रेंड्स, डीजल
को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2024 को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है, तो ये इसरो। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? डाबर। मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो ये RBL बैंक। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये राजस्थान फ्रेंड्स शीर्ष पर रहा है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति, एक बार फिर देख लीजिए, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये इजराइल। किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये इसरो। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो ये कनाडा। तुर्की ने अपना नाम क्या रखा है? तो ये तुर्की अपना नाम तुर्कीये कर लिया है। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खारू टीम जीता है, खारू। उप विजेता लालोक टीम। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये वेदांता। मेदराम जात्रा महोत्सव मनाया गया है, तो ये तेलंगाना। ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये अपना प्यारा देश भारत ने किया है। कुंस्योम योजना शुरू की है LAHDC लद्दाख के द्वारा। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंस्योम योजना शुरू की गई है फ्रेंड्स। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो ये WHO। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो ये दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस फ्रेंड्स। आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये चनीरा बंसी पोनप्पा। चनीरा बंसी पोनप्पा। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये सिडबी शुरू किया है। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो ये अमेरिका। भुगतान प्लेटफार्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला विदेशी देश कौन बन गया है? तो ये नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये G अशोक कुमार। सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो ये UAE में। WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक दी जाएंगी? यानी कि 6 बाहरी देशों अफ्रीकी देशों में। किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये चेतन घाटे। 19 फरवरी को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये बीकानेर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शकीबुल गनी। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। किस राज्य सरकार ने जय प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो ये फ्रेंड्स गुजरात ने किया है। मेटावर्क में
प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये जेपी मॉर्गन बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये इंदौर। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ये संदीप बख्शी। क्वाड समूह के विदेशी मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो ये अमेरिका की फ्रेंड्स। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी को? तो ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये योहन पूनेवाला को, योहन पूनावाला को। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है, शीर्ष पर पहुंच गया है। तो ये अपना प्यारा देश भारत। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये शेरशाह। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये बिल गेट्स। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये माली से। किसान ऐप लॉन्च किया है? ये IIT रुड़की। 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? ये शिक्षा मंत्रालय। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व चिंतन दिवस। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो ये केन्या। संपन्न 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो ये नॉर्वे। दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा है। 22 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो ये कृषि मंत्रालय। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये मंडी में। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ताकुया तसुमुरा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये कनाडा। IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एमा टेरहो को। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये BR बनीता। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये जापान। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो ये हरियाणा में बनी। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो ये डोनेत्स्क और लुहांस्क को। किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो ये स्पेन के। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये असम। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KN राघवन फ्रेंड्स, KN राघवन। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया बनी है। 24 फरवरी 2022 को
IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इजरायल। किस राज्य का चंबा जिला का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बार में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये ऋचा घोष। भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? तो ये सुजैन पुलवर्र को। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये लिथुआनिया। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो R प्रज्ञानंदा। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में। किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे से निपटने के लिए देश का पहला बेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली। रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। किस राज्य के समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो ये तमिलनाडु ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो ये कनाडा। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गिरिराज सिंह। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक में। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया गया है? तो ये गोवा में। किसने वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो ये संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन गंगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये दीपक धर। किस राज्य ने नई कृषि निर्यात शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ये चंद्रभान ख्याल को। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये फ्रांस। IIF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस लिया है? तो ये UK। ध्यान रखिएगा, कोबरा वॉरियर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये 43वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये आंद्रे रुबलेव ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो ये 20%। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये ईगा स्वीटेक ने जीता है। कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? तो ये मेडागास्कर। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मार्च मंथ का अगले वीडियो में करेंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू।